नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। कार्यक्रम में बात करेंगे छठ पर्व की। नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। छठ पर्व को लेकर हरियाणा में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। बात करेंगे इन्हीं व्यवस्थाओं की और छठ पर्व को लेकर उत्साह की। छठ महापर्व का आरंभ हो गया है। नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हुई। 4 दिवसीय छठ पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। हरियाणा में छठ पर्व को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। ये पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से आरंभ होता है। इस दिन व्रती सुबह स्नान करके घर को पवित्र करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। नहाय खाए के साथ ही छठ पर्व की धार्मिक परंपरा की शुरुआत होती है, जो 4 दिनों तक चलती है और उषा अर्घ्य अर्पित करने के साथ समाप्त होती है। देश के अलग अलग राज्यों के साथ हरियाणा में भी नदियों के तट पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। रजत सिसोदिया बल्लभगढ़ से और साथ ही कुरुक्षेत्र से गगन सांगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रजत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं महापर्व की तैयारियों को लेकर? जी भावना, आपको बता दूं कि छठ पर्व बल्लभगढ़ फरीदाबाद में भी काफी जोरों शोरों से मनाया जाता है, क्योंकि लगभग लाखों की संख्या में तमाम प्रवासी जो है फरीदाबाद बल्लभगढ़ में रहते हैं और इनके साथ तमाम फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के जो तमाम लोग हैं इनके साथ मिलकर जो छठ का पर्व है काफी धूमधाम से मनाते हैं। इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 घाट पर और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आर्टिफिशियल घाट है यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि आपको बता दूं कि जो नहर है उसके पास कोई जाना वहाँ पर पूजा नहीं करते और जगह जगह जो वार्ड है उनमें जो छठ के जो घाट है आर्टिफिशियल घाट जो है बनाए गए हैं और लगातार काफी समय से जो है इन स्थानों पर जो है पूजा होती आई है। अभी आप देख सकते हैं जो तमाम तैयारियां है उनमें जो लोग हैं वे जुटे हुए हैं। अभी से जो रंग रोगन लगाकर जो तमाम जो घाट हैं उनको यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। वहीं हमारे साथ काफी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? श्री राम जी, क्या कुछ तैयारियां हैं छठ को लेकर? 15 दिन से हम लोग लगे हुए हैं जी, और साफ सफाई और इसको पेंट का काम बाकी जो भी है पेंट लगाना सारा कुछ सफाई करवा रहे हैं। तो अभी लगभग कल से ही 3 जगह से छठ का जो त्योहार है शुरू हो जाएगा, तो क्या मानते हैं जो लोगों में कितना जोश है, कितना उत्साह है? बहुत हम लोग तो नियम से पूजा करके छठ पूजा और सुबह से हम लोग का ये खाना का त्योहार शुरू हो जाएगा। शाम को मिट्टी खीर और रोटी और केला जो त्योहार कर रहे हैं, चाहे जो भी घर में सब आते सब वही खाते हैं जी। और खाए हुए फिर अगले दिन 28 तारीख को, हाँ जी, 27 तारीख को फिर भूखे रहेंगे। 28 को शुरुआत होगा। 28 को अब कहीं ना कहीं लोगों में काफी जोश और उत्साह है। आपका क्या नाम है जी? सुरेश जी, छठ का त्योहार है, काफी समय से लोगों को इंतजार रहता है, क्या मानते हैं इस बार लोगों में कितना जोश है और किस तरीके से पूजा इसकी की जाती है? पूजा की जाती है जैसे त्योहार है जी। कल जो है वो शाम को खीर बनेगा, वो जो सब केला ये प्रसाद के रूप में शाम को एक टाइम खाएंगे जी। उसके बाद फिर कल दिन में नहीं खाएंगे जी। फिर शाम को जो खाएंगे ना जी वही खाएंगे रह जाएंगे। फिर 27 के दिन में कुछ नहीं खाएंगे जी। फिर 27 को शाम को यहाँ आएंगे, व्रत को जो पूजा होगा जी। इसके बाद चले जाएंगे अपने अपने घर। फिर 28 को सजे रहेंगे जो उगते हुए सूरज है उनको जब लेकर के सब अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे जी। और उगते सूरज की जो तमाम पूजा होती है देखिए हम दूसरे सूरज को पूजा करते हैं। अब क्या कुछ ऐसा ये है जो आप मनोकामना मांगते हैं, मैंने पुत्र का है लड़का जिसको नहीं होता है जी, या ज्यादा कोई परेशानी है तो किसी को हो जाता है, कोई और भी दिक्कत है तो सब सही हो जाता है। सही हो जाता है। तो आप बड़ा फर्क है इसके लिए हमारे बिहार के पूरब के जितने भी राज्य के लोग हैं इसको बहुत सम्मान से मानते हैं। आज चले हम लोग जन्म सही बच्चे से पीढ़ी दर पीढ़ी मानते हैं। तो भावना कहीं ना कहीं लोगों में छठ को लेकर काफी
जोश और जो उत्साह है वह देखने के लिए मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो मान्यता है वह भी काफी गहरी जो है लोगों के अंदर देखने के लिए मिल रही है। सर आपका क्या नाम है? आपका नाम सर? प्रेम तिवारी। प्रेम जी, कितने लोग लगभग पहुंचते हैं? क्योंकि काफी समय जगह नहीं जाता है यहाँ पे, जगह नहीं जाता है। इतने लोग बहुत दूर आते हैं, 2 सेक्टर 9 सेक्टर 10 गाँव जाता है, नगर निगम बल्लभगढ़ मिर्जापुर जो हिमाचल लोग फंसेंगे हैं वहाँ से दूर से बहुत दूर से लोग आते हैं। बहुत बड़ा रास्ता है। सनातन धर्म के अंदर इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। सनातन धर्म के अंदर इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। आज से 4 दिन की त्योहार है। हम नहाए खाए किए हैं, लेकिन कल पूरा दिन व्रत रहेंगे, शाम को ठंडा करेंगे, फिर अगले 12 घंटे 12 घंटे 25 घंटा बिना पानी के रहेंगे। सनातन धर्म का इतना बड़ा कोई त्योहार नहीं है। त्योहार है भगवान सूर्य का त्योहार है। भगवान सूर्य का त्योहार है, मनवांछित फल देने वाला त्योहार है। मनवांछित फल देने वाला त्योहार है ये। तो क्या मानते हैं? क्योंकि देखिए जिस तरीके से लोगों को देखा है कि दिवाली हो, करवा चौथ हो, तमाम जो त्योहार हो उसका जो इंतजार है काफी समय पहले से ही जो है लोगों के अंदर देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही जो तमाम पूर्वांचली लोग हैं या फिर कहा जाए फरीदाबाद बल्लभगढ़ में जो तमाम प्रवासी हैं उनके अंदर काफी जोश जो देखने के लिए मिलता है। अभी जब वो त्योहार आ गया है तो फिलहाल अभी कितना जोश देखने के लिए मिलता है? हमारी ये है कि हमारे जो पार्षद हमारे वार्ड के वो भी छठ व्रत करेंगे। अच्छा, वो भी व्रत आएंगे, वो भी यहीं पे आएंगे, व्रत रखेंगे। साहब है और हमारे पार्षद है पवन यादव। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लोगों के अंदर कितना जोश और उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। और आप सामने भी देख सकते हैं जो कुंड है यहाँ पर रंग रोगन लगा के तैयार कर दिया गया है। पिछले लगभग 15-20 दिनों से जो तैयारियां हैं उनमें लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में लाखों जो प्रवासी है वह यहाँ पे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक भाईचारे की प्रतीक जो है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में देखने के लिए मिलता है। जहाँ एक और प्रवासी त्योहार को काफी धूमधाम से मनाते हैं, वहाँ जो स्थानीय लोग हैं वे भी इनके साथ छठ के त्योहार को काफी धूमधाम से मनाते हुए दिखाई देते हैं। जी भावना? बिल्कुल रजत, आस्था का महापर्व और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, ऐसे में लोगों का उत्साह भी देखते बनता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर भी जुड़ चुके हैं। गगन, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल भावना, बात की जाए तो छठ पर्व को लेकर जो है तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। देखिए, बात की जाए ब्रह्म सरोवर की बात की जाए या सरस्वती तीर्थ की बात की जाए, इस समय हम सरस्वती तीर्थ पर मौजूद है, जहां पर सफाई व्यवस्था को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं इस घाट को लेकर की गई है। यहाँ पर देखिए लोग भी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके को लेकर, देखिए छठ पर्व को लेकर किस तरीके की तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर सफाई व्यवस्था के पूर्ण रूप से इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या कुछ महत्व है इस छठ पर्व को लेकर? देखिए पूरे देश प्रदेश में इस बार जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जा रहा है छठ पर्व, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस छठ पर्व को अंतर्राष्ट्रीय पर्व के उसमें शामिल किया है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और हरियाणा की सरकार ने भी इसको राज्य स्तरीय छठ पर्व मनाने का भी शुरुआत की है। उसके लिए मैं नायब सिंह सैनी जी का भी धन्यवाद करूंगा। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो छठ का महत्व है, जो माताएं अपनी बच्चों के लिए मंगल कामना के लिए जो व्रत रखती हैं, इसका इसी में विशेष महत्व रखा जाता है। जिस तरीके से बात की जाए तो आज से जो शुरुआत हुई है 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये छठ पर्व मनाया जाता है, तो क्या कुछ किस तरीके से मनाया जाता है, क्या कुछ विधि वो रहती है इसको लेकर? जी, आज जो छठ मैया की जो है ना पहला से स्टार्ट है। आज है नहाय खाए को बोलते हैं, और इसमें आज खाया जाएगा कद्दू की सब्जी, कच्चे चावल और चने की दाल होता है। और कल 26 तारीख को खरना की मनाया जाता है। खरना मनाने के है जो आस पड़ोस में जो भी अपना है उसको प्रसाद का मन खाने के लिए किया जाता है। और उसके बाद रात में जो खाना प्रसाद बनेगा, फिर वो जो अपनी त्योहार रखती है वो प्रसाद खाने के बाद उसके बाद जो है ना और प्रसाद खाएंगे। उसके बाद परसों जो है 27 तारीख को पकवान ठकुआ जो भी बनेगा, यानी फल फ्रूट जो भी है उनकी छाछ में सजाने के लिए सजा कर को
और शाम को 4 बजे में वहां से आएगी सब सरस्वती घाट पे। उगते सूरज की अर्घ देने के बाद फिर सब अपने अपने घर जाइए। जिसको यहाँ रहना है अस्थाई रहते हैं, जो रात को नहीं जा पाती है वो रात को भी यहाँ ठहरते हैं। और उसके बाद में 28 तारीख को सवेरे उगते सूरज को अर्घ देते हैं। और अर्घ देने का मतलब ये है, जो देवी जो है जिसकी छठ मैया बोलते हैं वो सूरज भगवान की बहन है, तो उनको जब अर्घ देते हैं तो सूरज भगवान इसमें प्रसन्न होता है और वो जो भी बिगड़े हो काम हो चाहे जो भी हो उसको भी सब मनोकामना पूरी करते हैं। और धाम धूम से छठ मैया जो पूरे प्रदेश में, पूरे बल्कि मान के चलिए पूरे हिंदुस्तान विदेश तक भी धाम धूम से मनाया जाता है। ये छठ मैया की महिमा है। आप बिल्कुल देखिए भावना, हम कह सकते हैं कि जिस तरीके देखिए आज से शुरू हो चुका है और बात की जाए तो 28 तारीख तक ये पर्व चलेगा, जहां पर सुबह के समय में महिलाएं जो है जो हम कह सकते हैं कि सूर्य भगवान को जो अर्घ देते हुए नजर आएंगे। और तमाम जो तैयारियां हैं इसको लेकर जो है हम कह सकते हैं कि प्रशासन भी इस बार जो है अलर्ट देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात की जाए तो ब्रह्म सरोवर की बात की जाए या सरस्वती घाट की बात की जाए, तमाम जो प्रशासन के द्वारा जो भी प्रबंध जो है वो वहां पर किए जाते हैं ताकि जो लोग आए जिनकी आस्था बनी हुई है उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जिस तरीके से रात के समय में भी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर घाट पर ठहरना चाहेंगे उनके लिए भी देखिए व्यवस्थाएं की जाएगी। अभी फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं कि सफाई व्यवस्था पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो छठ पर्व का महत्व है हम कह सकते हैं कि राज्य स्तरीय जो पूरे प्रदेश के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और देखिए छठ हम कह सकते हैं कि छठ मैया की पूजा करने के लिए जो लोग हैं महिलाएं उनके अंदर की बहुत आस्था बनी रहती है। फिलहाल जो हम तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, जो लोग देखिए यहाँ पर खड़े हैं कि व्यवस्था है यहाँ पर किस तरीके की मतलब की व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी कमी पेशी है तो उसको दुरुस्त जो है करवाया जा सके, क्योंकि साफ तौर पर जो है प्रशासन इसको लेकर पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो हम कह सकते हैं कि छठ पर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है और 28 तारीख तक ये पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं देश विदेशों के अंदर मनाया जाता है। जी भावना। बिल्कुल गगन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। साल भर श्रद्धालु इस पर्व का इंतजार करते हैं और ऐसे में शासन और प्रशासन दोनों का सक्रिय होना बेहद जरूरी है। गगन आप बने रहिएगा, रजत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, इस पर्व में सात्विकता का, साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। ऐसे में जब श्रद्धालु घाटों पर या नदियों के किनारे पहुंचे तो ये प्रशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी भावना, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले लगभग आज से 7 से 8 साल पहले जो ये पर्व है बल्लभगढ़ में नहर के किनारे जो है बनाया जाता था, क्योंकि काफी बड़ी नहर आगरा कैनाल जो है यहाँ से होते हुए निकलती है तो उसके किनारे जो है ये बनाया जाता था। लेकिन जो प्रशासन की ओर से जो ठोस प्रबंध ना होने के कारण जो अब ये त्योहार है, जो आर्टिफिशियल कुंड जो बनाकर आपको जैसे मैंने दिखाया आर्टिफिशियल कुंड जो है उसको उसे बनाकर अब जो ये है छठ पूजा का जो पावन पर्व है वे बनाया जाता है। तो वहीं आपको बता दूं कि जो तमाम जो कमेटी है, कमेटी प्राइवेट कमेटी इसमें बनाई जाती है, अभी ऐसे कोई प्रशासनिक जो हेल्प है यहाँ पे नहीं देखने की भी मिल रही। जो कमेटी है, कमेटी द्वारा खुद ही यहाँ की साफ सफाई की जाती है, रंग रोगन किए जाते हैं। तो वहीं हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि जब छठ का त्योहार, जब पूजा यहाँ पर होगी, जब लोग यहाँ कुंड पे पहुंचेंगे तो हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचेंगे अपने व्रत करने के लिए, तो उस समय पर पुलिस प्रशासन जरूर देखने के लिए मिल सकता है। अभी अगर बात की जाए तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में तमाम जो कुंड है वे आर्टिफिशियल कुंड जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। तो कमेटी जो हर कुंड की अपनी अलग कमेटी जो है वह गठित की गई है, प्राइवेट कमेटी है, उनके द्वारा जो सफाई है या फिर रंग रोगन है या फिर अन्य चीजों की बात की जाए वह जो है उनके द्वारा की जाती है, ना कि प्रशासन द्वारा। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बल्लभगढ़ में छठ पूजा का आयोजन जरूर हो रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ऐसी हेल्प देखने के लिए नहीं मिल रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि जिस रात लोग यहाँ पर अपने व्रत करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने खाटू श्याम मंदिर है और शाम के समय पर इस रोड पर कहीं ना कहीं काफी
भयंकर भीड़ जो है वह देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में लोगों को यातायात में काफी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। तो ऐसे में जब छठ वाले दिन हजारों की संख्या में जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं एक और जो व्रत करने वाले यहाँ पे भक्तजन पहुंचेंगे तो वहीं दूसरी ओर यातायात जो ट्रैफिक है रोड पे चलता है उसको किस तरीके से प्रशासन हैंडल करेगा ये देखने वाली बात जरूर होगी। जी भावना। बिल्कुल रजत, ये तमाम चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है पर्व को, जिससे लोग आसानी से इस पर्व को और बेहतर तरीके से मना सके, कोई बाधा ना आए इस व्यवधान में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। गगन लगातार जुड़े हुए हैं। गगन, रात्रि ठहराव को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए बात की जाए तो जिस तरीके से देखिए पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रशासन के साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि इस जो उत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही है। रात्रि ठहराव की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए प्रशासन का कड़ा पहरा रहने वाला है। चाहे लेडीज पुलिस की बात की जाए या जेंट्स पुलिस की बात की जाए, रात के समय में भी यहाँ पर नजर आते हैं और साफ तौर पर यहाँ पर एक अलग टेंट लगाए जाते हैं जहाँ पर महिलाएं जो है रात के समय में आराम जो है कर सकती है। बात की जाए तो ब्रह्म सरोवर के चारों हम कह सकते हैं कि तटों पर जो है वहां पर देखिए पिछले साल की भी बात की जाए तो राज्य स्तरीय जो छठ पर्व बनाया गया था बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। तमाम जो कह सकते हैं कि हम काफी संख्या में जो वक्त हम कह सकते हैं कि वहां पर श्रद्धालु जो है पहुंचे थे, क्योंकि छठ पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के अंदर यानी विश्व के अंदर मनाया जाता है। और इस बार भी इस तरीके के प्रबंध जो है जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए साफ तौर पर सफाई व्यवस्था का खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और हर एक प्रबंध जो है मुहैया करवाया जा रहा है। लाइटिंग की व्यवस्थाओं की बात की जाए या खाने पीने की चीजें की बात की जाए, जो लोग यहाँ पर रात्रि ठहराव में जो लोग यहाँ पर रहना चाहेंगे उनके लिए भी खास तौर पर जो हम कह सकते हैं कि भोजन बनाया जाएगा। जो लोग भोजन करना चाहेंगे वो भी भोजन कर सकेंगे और रात्रि ठहराव के लिए भी उनके लिए तमाम जो बंदोबस्त किए जाएंगे, लाइटिंग की व्यवस्थाएं की जाएंगी और तमाम जो हर एक चीज जो है इस बार जो है मुहैया करवाई जा रही है प्रशासन की तरफ से। और क्योंकि देखिए हम कह सकते हैं कि छठ पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस समय में भी देखिए लोग यहाँ पर जो छठ पर्व को हम कह सकते हैं कि मनाने को लेकर जो है तैयारियां किस तरीके के इंतजाम किए गए। हम रात्रि ठहराव को लेकर तो जानकारी हमें मिली है कि टेंट लगाए जाएंगे ताकि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं वो आराम कर सकेंगे। और क्या कुछ व्यवस्था की गई है लाइटिंग को लेकर, खाने पीने को लेकर? पहले तो यहाँ जो व्यवस्था है हमारी जो पूर्वांचल छठ सेवा समिति है वो सारी व्यवस्था करती है, चाहे वो लाइटिंग की हो, चाहे वो रात्रि ठहराव की हो, चाहे वो टेंट लगाने की हो, जो भी लोग भोजन की हो। हमारे तरफ से भंडारा भी यहाँ चलता है। जितने भी कमेटी के सदस्य हैं वो सब लोग मिलकर यहाँ पर सारी व्यवस्था करते हैं। प्रशासन की तरफ से हमको पूरी मदद मिलती है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे नगर पालिका हो, किसी प्रकार की हमको कोई दिक्कत नहीं होती। और रुकने के लिए हम लोग चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी दूध की, चाय की, सबकी व्यवस्था यहाँ पर छठ सेवा समिति करके देती है सारा कुछ। खास तौर पर हम कह सकते हैं कि सफाई व्यवस्था का ध्यान जो दिया जाता है, स्वच्छ रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में देखिए किस तरीके की व्यवस्था है सफाई व्यवस्था को लेकर? इस सफाई व्यवस्था को देखते हुए सरस्वती तट के दोनों तरफ के जितने भी घाट हैं वो साफ कर दिए गए हैं। पीछे से स्वच्छ जल आ रहा है और जो भी ये छठ समिति के जितने भी सदस्य हैं वो भी सफाई में हमारा पूरा सहयोग देते हैं। नगर पालिका, एसडीएम साहब, सब लोग यहाँ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था रखते हैं। ये नहीं कि त्योहार से पहले, त्योहार के बाद भी जो भी यहाँ जितना भी मतलब जो होगा सफाई का, वो भी छठ समिति, नगर पालिका और एसडीएम साहब, प्रशासन सभी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, देखिए भावना, जिस तरीके से बात की जाए तो सफाई व्यवस्था की बात की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की बात की जाए, रात्रि ठहराव की बात की जाए, तमाम जो हर एक व्यवस्था है उसको लेकर जो है जोर दुरुस्त हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से तैयारियां की गई हैं। और खास तौर पर देखिए हम कह सकते हैं कि पिछली बार भी राज्य स्तरीय जो है छठ पर्व जो है मनाया गया था, इस बार भी राज्य स्तरीय हम कह सकते हैं कि मनाया जाएगा। तो ऐसे में कोई किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं देखने को मिलेगी। और बात की जाए तो देखिए जो हम कह सकते हैं कि 28 तारीख को जो अर्घ दिया जाएगा सुबह के समय में, उसके बाद जो है महिलाएं जो है अपना व्रत जरूर खोलते हुए नजर आएंगी। और इस व्रत की हम कह सकते हैं खास विशेषता यही मानी जाती है कि अपने बच्चों की सुख शांति और लंबी आयु के लिए महिलाएं जो है व्रत रखती है छठ, हम कह सकते हैं कि छठी मैया का। तो ऐसे में
कोई भी कमी इस बार जो हमें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि खास तौर पर सरकार के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कमी जो इस छठ पर्व को लेकर ना देखने को मिले। पूरे प्रदेश के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेगा। तमाम जो हम कह सकते हैं कि जो कल से जो है लाइटिंग की व्यवस्थाएं की बात की जाए, तमाम जो प्रबंध जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल गगन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुख्यमंत्री भी कई बार निर्देश दे चुके हैं, प्रशासन से सक्रिय रहने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। हालांकि सबसे खूबसूरत बात यही है कि लोग खुद भी एकजुट होकर पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं फरीदाबाद में महापर्व छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से हुई। इस दिन व्रतियों ने घर में कद्दू भात बनाकर पहला प्रसाद ग्रहण किया। महिलाएं बताती हैं कि छठ पूजा का ये पहला दिन होता है जिसमें लोग गंगा स्नान करके लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल बनाकर प्रसाद के रूप में खाते हैं। पर्व के दूसरे दिन खरना होता है जिसमें गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। छठ पूजा का उद्देश्य घर में सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। भैया आज नहाएंगे, खाएंगे, अरे नहाएंगे उसके बाद बनाएंगे। चना का दाल बनेगा, घिया का सब्जी बनेगा, चावल बनेगा, यही खा के कल सहेंगे। शाम को फिर रसिया बनेगा और रसिया खाएंगे, फिर परसों सहेंगे। फिर परसों सह के उसके बाद घाट पे जाएंगे हम लोग 4 बजे 5 बजे शाम को। फिर वहाँ से आएंगे, रात को अपना पूजा पाठ करेंगे। फिर भोर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद आएंगे, चाय पानी करेंगे। आज कद्दू भात है, वही बनेगा, दाल बनेगा, चना का चावल बनेगा, उसके बाद खाएंगे। फिर सांझ को रोटी सब्जी बनेगा घिया को। फिर कल दिन भर भूखे रहेंगे। सांझ को चावल का खीर बनेगा, कच्चा चावल को, फिर खाएंगे। परसों फिर सुबह से पकवान कौन पकेगा, परसों कुछ न खाएंगे, नहीं सुबह नहीं शाम को। परसों भूखे रहेंगे सुबह शाम तक। उसके बाद अर्घ उर्घ देख सांझ को आएंगे, फिर दूसरा सुबह का आएंगे तब कुछ खाएंगे। हमारी छठ पूजा इतने धूमधाम से तैयारी करी जाती है कि उतना तो हम शादी में भी नहीं करते जितना हम की छठ पूजा में करते हैं। सुबह 4 बजे 3 बजे हम लोग उठते हैं। पहले तो एक एक वस्त्र धोया जाता है जो कि हम लोग यूज करते हैं, और घर में झाड़ू पोछा इस तरीके लगेगा कि जिस बार लग गया तो दोबारा बच्चे नहीं जाना चाहिए। पकवान हम लोग का इस तरीका पकता है, पकवान बना के और उसके बाद इनका इतना प्यार से थाली सजाई जाती है कि 2 घंटा एक थाली, मतलब 5 बर्तन है तो 2-2.5 घंटा 3 घंटा एक थाली सजाने में लगता है। और जो भी हम वस्त्र पहन के जाते हैं ना, एक एक वस्त्र भैया या चाहे वो 100 रुपए का हो, लेकिन वो नया चाहिए। और बच्चों जितने उनको भी नया चाहिए। खाने पीने का इतना परहेज होता है कि जिस समय अगर हम लोग खरना वाले दिन अगर कुछ खाते हैं, अगर कोई हम लोग का नाम लेके आवाज़ लगा दिया, पहला निवाला गया वो वहीं रख जाएगा, फिर दोबारा वो अनाज मुंह में नहीं जाएगा। तो यमुनानगर में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। नगर निगम के कर्मचारी यमुनानगर में यमुना के घाटों की सफाई कर रहे हैं। श्रद्धालु भी पूजा के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। 27 और 28 अक्टूबर को होने वाली पूजा में महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त करेंगी। सिंचाई विभाग का दावा है कि इस बार यमुना में दिल्ली तक स्वच्छ जल उपलब्ध होगा, जिससे महिलाओं को पूजा अर्चना में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, देखिए कि हर बार प्रशासन हमारे साथ जुड़ता है, काम करता है। इस घाट को पक्का कराने की हम लोग बात करते हैं हर बार कि भाई इसको घाट को पक्का करवा के दिया भी जाए। तो प्रशासन कह रहा है कि भाई देखिए काम इन्होंने मनोनीत भी कर दिए हैं कि भाई अपना जो सा घाट बनाया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए जो है अपना जो है इस घाट को अपना साफ सुंदर और व्यवस्थित बनाया जाता है, और प्रशासन इसमें पूरा हमारा साथ दे रहा है। ये छठ हम लोग मनाते हैं, बहुत धार्मिक है, माता की बहुत कृपा होती है। सारे पूर्वांचल इस छठ को अच्छी और धूमधाम से मनाते हैं, इसकी व्रत रखते हैं निर्जला। यहाँ हम यमुनानगर में बचपन से हम यहीं रहते हैं, तो ये त्यौहार हम यहाँ मनाते हैं। बाकी गांव जाते हैं तो गांव में मनाते हैं। तो कैसे कैसे मनाया जाता है? जी, इसमें हर तरह के फल फ्रूट जो आते हैं, जो देवी माँ को चढ़ते हैं, वो सूर्य भगवान को अर्घा देने के बाद ही होता है। देखिए, विभाग ने इस बार सरकार के निर्देशानुसार बहुत युद्ध स्तर पर तैयारी की है। जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा, जैसे मीडिया में भी न्यूज़ आ रही है, यमुना का पानी दिल्ली तक पूरा स्वच्छ है, उसमें कहीं भी किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं है। और ये सरकार की और विभाग की उसी हिसाब से पूरी प्रयास है, पिछले 10 दिनों से इसका लगा हुआ है कि
लोगों को जो छठ पूजा का महोत्सव में उसमें पूरे शुद्ध जल के अंदर वो अपनी पूजा कर सकें, ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे और उसका लोगों का विश्वास या श्रद्धा उसके अंदर। आस्था, धैर्य, पवित्रता और कृतज्ञता का अनोखा संगम है छठ। और ऐसे में अब जब ये पावन तिथि आ गई है तो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी को देखते हुए तैयारियां भी विशेष की गई हैं। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।